तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 12 का समाजशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर, जो कि प्यारे बच्चों आपका 1 सितंबर को होने वाला है। जी हाँ प्यारे बच्चों, 1 सितंबर को होने वाला 100% एकदम असली वाला पेपर आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल वैसा का वैसा पेपर आपका परीक्षाओं में छपा है। आप चाहे इसको पूरा का पूरा देख जाएं ताकि आप लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षा में टॉप कर सकें। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे के ऐसे आएंगे जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ। अब चलो प्यारे बच्चों मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर अच्छे से बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या पूछा प्यारे बच्चों, भारत के किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा केरल, ठीक है ना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाला कारक कौन सा है? तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? शिक्षा। यहाँ से प्यारे बच्चों आपको शिक्षा के ऊपर चिन्ह लगाना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, कौन सी जाति अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती है? तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा साहू, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है। एक ही क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से याद करके जाना ताकि आपको इस सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सकें। यहाँ पर प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन पूछा ना आपसे, आप लोग देख कर जाना। भूमंडलीकरण की दशा में विदेशी पूंजी में निवेश के देश में प्रोत्साहन देने की नीति को कहा जाता है? तो देखो प्यारे बच्चों उसको कहते हैं उदारीकरण, ठीक है ना। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, कौन सी दशा उदारीकरण की समीपता को दर्शाती है? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा उद्योगों का आधुनिकीकरण। और अब अगला क्वेश्चन, तेलंगाना आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा बंधुआ मजदूरी का विरोध करना, ठीक है ना। 10 नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। देख सकते हो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से बता दिए हैं। अब इसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना आप लोग। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान पूछा, संयुक्त परिवार के मुखिया को कहा जाता है? तो पर जो इसको कहते हैं परिवार का कर्ता। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश कौन से? प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, देख सकते हो, भारत गाँव में विभिन्न बस्तियों के निर्माण का मुख्य आधार क्या था? जाति। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई? 1963 में। और दिहाड़ी मजदूरी को काम पर लगाने का कार्य साधारणतः द्वारा किया जाता है? तो देखो पहले जो यहाँ पर आपको लिखना होगा नियोजकों के द्वारा किया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बोंडो और मिजो आंदोलन का संबंध भारत के क्षेत्र से? तो देखो पर जो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से है। और अब अगला क्वेश्चन, सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या? पर जो गोपाल कृष्ण अग्रवाल इसका राइट आंसर होगा। तो देखो यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। इन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, निम्न में से सही जोड़ी बनाकर लिखिए। इरावती कर्वी की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको हो जाएगा किससे? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया से। समाज सुधार के जनक प्यारे बच्चों राजा राम मोहन राय। संस्कृति की पहचान तो देखो पर सामुदायिकता की भावना। और कृषि ऋणग्रस्तता में वृद्धि तो देखो इसकी जोड़ के मिलान होगा हरित क्रांति से। विनिवेश की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा सार्वजनिक उद्योग सरकारी। और गोरा देवी की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको हो जाएगा चिपको आंदोलन से। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना जो कि मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, रेड फील्ड ने ग्रामीण समुदाय को किस नाम से संबोधित किया? तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कृषक समाज। और अब अगला क्वेश्चन, प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा डॉक्टर श्रीनिवास। और भारत में आपातकाल की घोषणा किन वर्षों में की गई? देखो 1975 से 77 में की गई। और अब अगला क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति में बहुत से महत्वपूर्ण किस अवसर पर मनाए जाते हैं? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा धार्मिक अवसर पर, या आप लोग फसल कटनी के अवसर पर भी लिख सकते हो, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, जिन समाज में एक बड़ी संख्या में लोग उद्योगों द्वारा आजीविका प्राप्त करते हैं उन्हें किस तरह का समाज कहते हैं? तो देखो पहले उसको कहते हैं औद्योगिक समाज, ठीक है। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब इसके बाद में देखो आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष संपन्न हुई? तो देखो 1991 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखो पहले 1919 में हुई। और उसके बाद में देखो यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना। भारत में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक है? तो देखो असत्य होगा। सामाजिक विषमता का बंद स्तरीकरण से घनिष्ठ संबंध है, ये भी आपका सत्य होगा। नागरिक समाज की प्रगति गैर राजनीतिक होती है, ये भी आपका सत्य होगा।
और स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, ये भी आपका सत्य होगा। उदारीकरण के फलस्वरूप भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई, ये भी आपका प्यारे बच्चों सत्य होगा। गंगा के प्रदूषण को रोकने से संबंधित कार्यक्रम नमामि गंगे, तो देखो बच्चों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छी प्रकार से समझ लें। यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपके पेपर और परीक्षाओं में ऐसे पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी देख कर जाना जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। देख सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर और परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इनको अच्छे से देख लें। टोटली प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले A to Z सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा मैंने आपको बताना ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षा में आने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको देख कर जाना और पूरा का पूरा अच्छे से समझ लेना, क्योंकि देखो यहाँ तक का जैसा पेपर मैंने आपको बताना ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षा में आएगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। इस पेपर का प्यारे बच्चों फुल सॉल्यूशन बहुत जल्दी आने वाला है, तो उस वीडियो को देखना मत भूलना आप लोग। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।